वेलकम बैक बॉयज, वेलकम बैक बॉयज। मैं कंटिन्यूसली ट्रेड करूंगा। मार्केट का टारगेट है कि आपको बता दूं कि टारगेट भी डिफाइन करवाऊं। एक्चुअली मार्केट का ये टारगेट है। ओके, मार्केट सडनली अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर रही है, जो कि ये वाला लेवल है। ओके, लेकिन और ये टारगेट होता है डाउनवर्ड ट्रेंड में किसी भी लो के नीचे लो लगाना। ओके, अच्छा, एट, ये एक ग्रीन ग्रीन की कैंडल बन जाएगी। मैंने ट्रेड ऑलरेडी अप्लाई कर दी हुई है, तो ये एक छोटी की ट्रेड है, क्योंकि यहाँ से मैंने इस कैंडल में रिजेक्शन देखी थी अपवर्ड ट्रेंड की। उसका ब्रेकआउट करने के बावजूद इस कैंडल ने उसी पॉइंट पे गैप अप किया है, जो कि कैंडलस्टिक रिएक्शन एक्सट्रीम आपके पास एक्सपीरियंस हो कि जब कैंडल फॉर्म हो रही है वो कहाँ कहाँ से वो मामलात उठा रही है। टारगेट इसका नीचे ही है, लेकिन ये डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड की ट्रेड की है, ये ओनली कैंडलस्टिक रिएक्शन की वजह से की है, क्योंकि कैंडलस्टिक रिएक्शन ही ओनली वन मेथड है जिससे आप खुद को एक सक्सीड दिलवा सकते हैं। प्रीवियसली ये एक टारगेट तो हो गया, मेजर टारगेट है ये। माइनर टारगेट है मार्केट ने कंप्लीट किया, जो कि एक प्रीवियस लो के नीचे आके मार्केट ने लो लगाया है। ओके, अब इसकी स्ट्रगल हम ओके 55 के राउंड नंबर से इसे वो रिजेक्शन आई है, लेकिन वो देख लेते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। एक मेरी ट्रेड इसने नीचे वाली क्लोज, क्योंकि ट्रेड एटलीस्ट यहाँ पे होनी चाहिए थी, लेकिन उसका इश्यू नहीं है। क्लोजिंग है जो वो बायर के थ्रू हुई है, तो मैं अगेन यहाँ से दो डाउनवर्ड ट्रेड की लगा दी हुई हैं, क्योंकि फर्स्ट जो प्योरिटी होती है मार्केट अब वो देती है अपने टारगेट को। ओके, देन आफ्टर कुछ चीज, क्योंकि इस कैंडल ने कुछ पिछली कैंडल के हाई के ऊपर कोई हाई नहीं लगाया हुआ, ये एक सिंपल ट्रेड थी, अपने टारगेट के साथ की ट्रेड की है मैंने। अगर यार आप इन वीडियो से भी कुछ ना सीख पाए, तो मुझे लगता है कि आपको ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए। मैं ये आप लोगों को लग रहा होगा कुछ नहीं बताते हैं, वो जिन्होंने समझना होता है ना, मेरी वीडियो समझ ही उनको आती है जिनका वो 3-4 साल से वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उनको ये कहीं नहीं है। मेरी ट्रेड एंट्री के ऊपर नहीं जाने वाली। ओके, ये मेरी एंट्री के नीचे ही क्लोज करेगी, थोड़ा सा ऐसे। ओके, कैंडलस्टिक रिएक्शन पे जब आपका एनालाइज दुरुस्त होता है ना, तो फिर आपने घबराना नहीं है। ओके, घबराना नहीं है। ये इस कैंडल को मैं अगेन कैंडलस्टिक रिएक्शन की मदद से अप ट्रेंड में उठाऊंगा, और जरूर उठाऊंगा, जो कि उठ गई है मार्केट में ये। जो रिजेक्शन होती है वो कहाँ, ये अब मैंने बहुत नीचे वो मैंने ट्रेड लगाई हुई है, पता नहीं क्यूटेक्स में क्या इशू है, ठीक है ना, इसने मेरी ऊपर लग गई है, लेकिन मसला नहीं है। कैंडलस्टिक रिएक्शन अगर पीक है आपका तो मसला नहीं है। इसकी जब कैंडल वीडियो रिवाइज करके देखा करें, जब ये कैंडल ओपन हुई है तो ये प्रॉपर इसने सडनली रिजेक्शन थ्रो की है अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, वो जो फर्स्ट रिजेक्शन थी वो ट्रैप था ओनली, क्योंकि इस कैंडल का फर्ज था कि इसको रीच करे, टारगेट था इस वीक को ब्रेक करे, लेकिन उसने नहीं कर पाई, तो मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में मूव कर गई। अब ये एक ओवरलैप का लेवल है, उसके नीचे मार्केट को रखा गया है, जो कि क्लोजिंग भी एक हाँ, मैंने दो ट्रेड लगा दिए हैं, तो ये एक अप ट्रेंड में कैंडल बन जाएगी। ओके, ये इस कैंडल में कोई रिकवरी भी नहीं आई, लेकिन इसकी क्लोजिंग भी एक रेजिस्टेंस पे है। उसके अगेन मैंने अप ट्रेंड की जो ट्रेड की है, ओनली मैंने वो राउंड नंबर और कैंडलस्टिक रिएक्शन कर बिहाफ पे की है। अब मार्केट में यहाँ पे ये बन रहा है डब्ल्यू, ये उसकी नेक लाइन है। मार्केट में टारगेट होता है उसकी नेक लाइन को ब्रेक करे, देन आफ्टर वो रिवर्स हो तो वो फिर बनता है, ऐसे नहीं मार्केट रिवर्स हो सकती यहाँ से। ओके, अब मार्केट कुछ मूवमेंट के लिए ऊपर जाएगी, और वो कहाँ तक जाएगी दैट्स एम प्रीटी श्योर। मामलात हैं, ये एक लेवल है। ओके, और ये एक प्रॉपर एसएनआर का लेवल है, और इसे ये एक इवनिंग स्टार का भी लेवल है, तो हम देखेंगे कि इसको मसला कहाँ से है। उसका इसने सडनली ब्रेकआउट किया। ओके, लेकिन प्रीवियसली मार्केट में एक डब्ल्यू की नेक लाइन का ब्रेकआउट भी हुआ है, तो ये कैंडल रिवर्स भी हो सकती है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ओके, अल्लाह अकबर। अब मार्केट का टारगेट ये रहा, नीचे का टारगेट है वहां पे, लेकिन मार्केट फर्स्ट बॉडी से इसे फिल करेगी।
ओके, लेकिन ये जो रेड बन रही है इसके पीछे रीजन है कि प्रीवियसली डब्ल्यू की नेक लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, इसलिए वो एक भाइयों कैंडलस्टिक रिएक्शन एक ऐसी चीज है। एक मंथ की अगर आप मेंटोरशिप ले लें, एक मंथ की, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, एक मंथ भी ज्यादा है, आपका ट्रेडिंग के बारे में सोचने का अंदाज ही चेंज हो जाएगा। आपको वो आपका वो जो जिस अंदाज से आपको स्ट्रेस लगती है ना ट्रेडिंग में, वो मामला ही हल हो जाएगा इसमें। अब इसने जो क्राइटेरिया था वो तो कंप्लीट कर दिया, तो जो पिछली कैंडल में स्ट्रगल थी वो अप की ही स्ट्रगल थी, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड कर दी हुई है अप ट्रेंड की, तो ये एक अप ट्रेंड में जा सकती है। अब इसकी स्ट्रगल जो चलेगी वो चलेगी ये इवनिंग स्टार के इस की लेवल पे, तो उसने सडनली वहां से रिजेक्ट होकर नीचे आई है, लेकिन अभी भी इसे ऊपर जाना चाहिए क्योंकि इसका टारगेट ही ऊपर है। ओके, कैंडल के मूव को पकड़ने के लिए आपको कैंडलस्टिक रिएक्शन मार्केट में आप जो मर्जी सीख लें, जो मर्जी सीख लें, जब तक आपको कैंडलस्टिक रिएक्शन नहीं ना आएगा, आपकी ट्रेडिंग आप 10 साल लगे रहें, 20 साल लगे रहें, वो कुछ भी आपको नहीं आता। ओके, मार्केट आप डब्ल्यू बना के उसकी नेक लाइन को रिट्रेसमेंट करके अब मार्केट फर्स्ट लोअर हाई, ऑफ कोर्स वो मैंने बताया हुआ है कि जब नीचे रिट्रेस आती है तो मार्केट का टारगेट होता है कि मार्केट एटलीस्ट इस लेवल तक जा सकती है, और मार्केट ने अपने लोअर हाई का भी ब्रेकआउट कर दिया है, तो ये कैंडल रिवर्स हो सकती है, नो डाउट। ओके, क्योंकि मार्केट का टारगेट था कि एक लोअर हाई के लेवल को ब्रेक करे, इसका ये नहीं मतलब कि मार्केट इसके ऊपर कंटिन्यूएशन ही करेगी, नो। ओके, अच्छा, मार्केट में अब ये जो इसकी स्ट्रगल चली हुई है साइड में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के 50% पे, ये वो लेवल है, तो ये कैंडल अब यहाँ पे एक काइंड ऑफ बेरिशिंग लाइन, सॉरी, वो डार्क क्लाउड कवर भी बना सकती है, लेकिन वो देख लेते हैं अगर हमने कंटिन्यूएशन भी करना है तो वो किस राउंड नंबर किस लेवल से करना है। मार्केट ने सडनली एक साइड में उस कैंडल के 50% का ब्रेकआउट कर दिया हुआ है। ओके, हम देखेंगे नेक्स्ट कैंडल 60 का राउंड नंबर है। ओके, अगर कोई ट्रेड मिलेगी तब मैं करूंगा, मैं मार्केट में भैया जुआ नहीं खेलता। ओके, इसने ये जो रिकवरी करवाई है ये मेरे हिसाब से रेड कैंडल फॉर्म करने लिए ही हुई है, लेकिन रिकवरी जरूर हुई है, लेकिन दैट्स नॉट मीन कि मार्केट एक अप ट्रेंड में जाएगी। क्यों? क्योंकि पिछली कैंडल की जो क्लोजिंग है वो सेलर के थ्रू ही हुई है, तो मैं यहाँ पे एक कैंडल वेट ही करूंगा। ओके, अगर इस कैंडल ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया है तो एक कैंडल उस लेवल की रिस्पेक्ट कर सकती है, ना कि उससे भी नेक्स्ट कैंडल उस लेवल की रिस्पेक्ट करेगी। ओके, जब भी कोई भी कैंडल रिकवरी करती है वो ये भी देखा करें कि वो जो रिकवरी हुई है वो किसी एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पे तो नहीं क्लोजिंग करवागी, इसी जगह पे तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम मार खाते हैं। ओके, लेकिन मैंने 3-4 ही ट्रेड करनी थी तो वो मैंने कर दी। ओके, 5 सुबह बैच बैठ रहा है। ओके, कैंडलस्टिक रिएक्शन का उसकी फी मैंने रखी, ये गैप एक बहुत ही बड़ा गैप है, जो कि ओटीसी में जितना बड़ा गैप होता है वो रिवर्सल का ही सबब बनता है। ओके, लेकिन अभी भी इसने साइड में ओवरलैप के लेवल को टच नहीं किया हुआ। ओके, भाइयों जो जो मुझसे सीखता है, जिसने काफ़ी लोग हैं यूट्यूब पे, ये रिक्वेस्ट ये थी कि आप बायो में लिंक है इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कर लेना। ओके, $250 मैं चार्ज करता हूँ कैंडलस्टिक रिएक्शन का। ओके, लेकिन वो ओनली क्योंकि मैंने फ्री में काफ़ी प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न, एमडब्ल्यू नेक लाइन के साथ की ट्रेड और गैप अप का कंसेप्ट मैंने पढ़ा दिया है आपको, बस उसमें मैं हर एक को नहीं कहता, ओनली वो जो इंटरेस्ट रखते हैं, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं ट्रेडिंग में, ठीक है ना, आने वाली दुनिया ही ट्रेडिंग की है, तो वो इंस्टाग्राम को फॉलो कर ले। एसएमएस करना, ओनली $100 की उन्हें मैं कैंडलस्टिक रिएक्शन फुली मंथ का कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, और कल इंशाल्लाह वो बैच बैठ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये अपना प्यार लिंक बायो में इंस्टाग्राम पे मुझे गेनिंग फॉलोअर में चाहिए। जज़ाकल्लाह, ऐसी ही वीडियो एवरी डे आती रहेंगी।